इसके बाद में आपका आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही जोड़ी बनाइए, आपको सही जोड़ी बनाना है और कॉपी में लिखना है। आपको थर्ड जो है लाइन बनाना पड़ेगा, सही उत्तर उनके सामने लिखना है। देवताओं का क्या है? वरदान। तो यहाँ पर आप उसके सामने वरदान लिखिएगा। धरती की उर्वरा शक्ति। राजेंद्र सिंह को कौन सा सम्मान मिला? विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम। तो ये सही जोड़ी हो गई। अब उसके बाद में ख नंबर पे है सही शब्द छाट करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। आपको रिक्त स्थान में शब्द दिया हुआ है, ये दो में से कोई एक को चूज करके लिखना है। जैसे भूमि के भीतर जो जल है उसे हम अनेक विधियों द्वारा क्या करते हैं? संरक्षित कर सकते। तो यहाँ संरक्षित लिख दीजिएगा। उसके बाद में पानी रुकेगा तो धरती में कहाँ जाएगा? वो समा जाएगा। पानी रुकेगा तो वो धरती में समा जाएगा, नहीं तो कैसे हो जाएगा? अगर उसको एकत्रित नहीं करेंगे तो बह जाएगा वो, तो यहाँ समा आ जाएगा। बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत क्या है? आवश्यक है। रिमोट सेंसिंग एक तकनीक है जिसकी सहायता से धरती के आंतरिक चित्र खींचे जाते हैं, अंदर के चित्र खींचे जाते हैं। तो यहाँ पर आंतरिक आएगा। अब उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन आंसर। कैसा क्वेश्चन आंसर लिखिएगा आप? कि जैसे ये देखिए अति लघुत्तम मतलब छोटा है, ये छोटा लिखना है आपको। गंगा जल को क्या कहा गया है? तो गंगा जल को अमृत कहा गया है। अमृत पतित पावन पावनी कहा गया है, पतित पावनी कहा गया है। इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या लिखिएगा कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो जल संरक्षण हम ये समझते हैं कि जल को विभिन्न तरीकों से क्या रखना चाहिए? सुरक्षित रखना एवं उसका दुरुपयोग नहीं करना, यही क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। अब उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है कि जल संरक्षण की दिशा में राजस्थान के अतिरिक्त और कौन कौन से प्रदेशों में काम प्रारंभ हुआ है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त जो है अन्य प्रदेशों में भी काम शुरू हुआ है, और वो है मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं कि हम जल भंडार को किस प्रकार खाली करते जा रहे हैं? तो हम जल भंडार को जो है बोरिंग अथवा नलकूपों के माध्यम से जो है आवश्यकता से अधिक क्या निकाल रहे हैं? जल निकाल रहे हैं, और उसे निकाल करके जो है हम अपने जल भंडार को क्या कर रहे हैं? खाली करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा। अब इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले क्या है? जल को देवता का वरदान क्यों कहा गया? अब जल को देवता का वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जो जल है ये प्राकृतिक का मतलब अनुभव प्रकृति का दिया हुआ हम मनुष्य को मानव को क्या है? उपहार है। इसलिए जो है इसको जल को देवताओं का वरदान कहा गया है, क्योंकि जल के बिना क्या है? हम जीवित नहीं रह सकते। और ये हमको यह उपहार किसके स्वरूप मिला है? प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है। इसलिए जो है इसे हम देवता का वरदान मानते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखिए। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है कि भूजल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन से क्या हानि हो रही है? अब आंसर में आप लिखिएगा कि भूजल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन से जो है दिन प्रतिदिन जो है हमारे पानी का स्तर जो है इसका क्या होते जा रहा है? खत्म होते जा रहा है। पानी का स्तर कैसे होते जा रहा है? वो खत्म होते जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है? जो है इस जल की जो है क्या हो रही है? दिनों दिन जो है किल्लतें बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो है हमारी धरती भी कैसी हो जाएगी? हरी भरी नहीं रहेगी, उसकी हरियाली खत्म होती जाएगी, और जो है खेती पर भी इसका क्या होगा? नुकसान होगा या असर पड़ेगा, क्योंकि जो है धीरे धीरे क्या हो रही है? जो दोहन होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, और इसका जो है किल्लतें दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है। अब क्या हुआ कि क्वेश्चन है, फिर आगे देखिए कि राजस्थान में जल संरक्षण से होने वाले लाभ बताइए। अब राजस्थान में जल संरक्षण होने से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वहां की धरती कैसी हो गई है? हरी भरी हुई। क्यों हो गई है? क्योंकि वहां का जो है भूजल का स्तर कैसा हो गया है? उड़ गया है, जिसके कारण अब कुओं में कहाँ पानी जमा हो गया है, जिसके कारण वहाँ की जो है चारों तरफ जो है वहाँ की धरती में क्या हो गई है? हरियाली छा गई है, और जमीन की मतलब धरती की भी क्या हो गई? उर्वरा शक्ति बढ़ गई है, जिसके कारण जो है फसल चक्र का क्रम भी बदल गया, मतलब फसल भी वहाँ पर अच्छी होने लगी। इस प्रकार से जो है राजस्थान में जल संरक्षण से अनेक लाभ हुए हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाती पानी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो बरसाती पानी का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक हम इसे संरक्षण नहीं करेंगे तब तक हमारे जल का स्तर नहीं उठेगा। इसलिए जो है बरसाती पानी का संरक्षण करने से हमारा जो भूजल का स्तर क्या हो जाएगा, उठेगा, जिससे जो है चारों तरफ का वातावरण हरा भरा हो जाएगा, कुओं में पानी एकत्रित हो जाएगा, जिससे जो है हम हमेशा जो है खेती भी अच्छी होगी और जो है हमारा चारों तरफ का वातावरण हरियाली से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए जो है हमें बरसात का पानी क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, मतलब इसकी सुरक्षित रखनी चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिमोट सेंसिंग तकनीकी क्या है? अब रिमोट तकनीकी के माध्यम से क्या होता है कि धरती के किसी भी हिस्से का जो है रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से जो है चित्र लिया जा सकता है, और चित्र लिया जा सकता है और चित्रों के माध्यम से जो है धरती की आंतरिक रचना कैसी हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, और हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि किस भाग पर जल है और किस भाग पर नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम अनुमान लगा लेंगे तो जो है पानी का स्तर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और हम जो है अपनी धरती कैसी कर लेंगे, हरी भरी कर लेंगे। तो इस प्रकार जो है रिमोट सेंसिंग तकनीक का कार्य है। तो इस प्रकार से जो है सबसे पहले यही है कि रिमोट सेंसिंग क्या है, तो मतलब ये लिख सकते हैं आप कि रिमोट सेंसिंग जो है धरती के किसी हिस्से का चित्र लिया जाता है। इसके द्वारा जो इस तकनीक के माध्यम से चित्र लिया जाता है और धरती की जो है आंतरिक रचना को हम स्पष्ट करते हैं। यही क्या है, रिमोट सेंसिंग तकनीकी।